पैंट प्लाजो की कटिंग। ठीक है, पैंट प्लाजो बनाने के लिए हम कम से कम लंबाई के हिसाब से उनका 36 है तो कम से कम एक हिस्से का 40 2 इंच ऊपर का मार्जिन चाहिए, 2 इंच। अगर ज़्यादा चौड़ी है तो 3 भी रख सकते हैं हम नीचे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, इसको ना फिर हम ऐसे करके ना एक बार में फोल्ड कर देंगे। हम जो ये बंद वाला हिस्सा है ना हम अपनी साइड रखेंगे, खुले वाला हिस्सा जिस साइड दो साइड जिस हम साइड खो के हम कटिंग करेंगे उसको हम अपनी साइड रखेंगे। चौका ये खुले वाला हिस्सा हम पैंट काटते वक्त हमेशा अपनी साइड रखते हैं। ठीक है, हो गया। सबसे पहले हमें कपड़ा बिछाना सीखना है। ठीक है, इसको डबल बिछा लेंगे हम, क्योंकि जो बंद हिस्सा बचेगा हमारा एक साइड बच जाएगा, वो हमारा जेब बनाने में या पट्टी लगाने में कैसे भी इसकी ना मैं ज्वाइंट में ही निकालूंगी। बेल्ट के लिए हम 2 इंच कपड़ा ऊपर ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, मेरे पैरों में घुसिए, नीचे घुसिए, पैरों में गिर जाएगी वो। यहाँ से 2 इंच करेंगे। ठीक है, अब हम रखेंगे, इसके बाद रखेंगे हम अपनी जितनी हमें तैयार पैंट चाहिए उतनी हम लंबाई रखेंगे। टोटल जितनी तैयार चाहिए उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। 35 तैयार है तो हम 35 पे ही निशान लगाएंगे। ऐसे करके हम यहाँ पे ये वाला निशान लगाएंगे। ठीक है, इसको फिर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, हो गया। फिर जितनी भी जिसको चौड़ी फोल्ड करनी है 2 इंच 3 इंच वो अपने हिसाब से रख सकता है। मैं इसमें 2 इंच ही रख रही हूँ क्योंकि इसमें कपड़ा बिल्कुल पूरा है, इसमें ज़्यादा के लिए कपड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें 2 इंच पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। देखो, सबसे पहले हमें कपड़ा बराबर करना है। ठीक है, ये हमारा ऊपर का फोल्ड होगा, ये हमारी तैयार पैंट होगी, ये 2 इंच नीचे का फोल्ड होगा। ठीक है, अब हम काटेंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे। जितनी कमर है उनकी कमर है 42 इंच। ठीक है, कमर है उनके 42 इंच। 42 का हम चौथा हिस्सा करेंगे। चौथा हिस्सा हुआ इतना 10.5 2.5 इंच हम रखेंगे मार्जिन। ठीक है, और जितना ही इसकी है ना टोटल उतना ही हम आसन लगाएंगे। ये आसन लगाएंगे 12.5 पे। ठीक है, यहाँ से देखो हमारा 12.5 हो रहा है ना, हम ये रखेंगे 3 इंच। ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सब के सब। जिसकी ये फिटिंग 38 इंच से नीचे आएगी उसका हम रखेंगे 2.5 इंच, जिसकी 38 ऊपर से ऊपर चली जाएगी उसका हम रखेंगे 3 इंच। हम ये गोलाई देंगे हमेशा हम 1.5 इंच पे। ठीक है, 1 इंच पे देंगे तो घुसाव आ जाएगा पैंट में। और इसका ये जिसका है ना ये वाला, इसका आधा ऐसे करके इसकी यहाँ से हम ऐसे आधा करके निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से रख के इसकी हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, हो गई। अब इसको करने के लिए हमें देखो ये टोटल हमारे पास कितना है। ठीक है, 15.5 है ना, 15.5 पे भी हम एक मार्क यहाँ ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, हम फिर इसका भी आधा कर देंगे 15.5 का, ऐसे करके हम आधा कर देंगे। ठीक है, हो गया आधा। इसका भी ऐसे ही आधा करना है। ये भी ये इतना है 15.5 का आधा हम यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से बराबर हो गया। इसको भी हम बराबर करेंगे, निशानों को सारे निशान बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको हम पूरा बराबर कर देंगे ऐसे। ये वाली लाइन क्यों खींची है, इस लाइन से हमें याद रहेगा, ये वाले निशान भी याद रहेंगे हमें। और जो हम ऊपर डालते हैं ना इसमें प्लेट डालते हैं, प्लेट के लिए भी हम याद रहेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे प्लेट कहाँ डालनी है इसकी। सबसे पहले ये लाइन सीधी जरूरी है लगानी। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे हम पहले प्लेट, ऊपर से पूरा करते चलेंगे इसको। प्लेट लगाने के लिए जी अगर इसके अंदर हमारे बेल्ट है तो हम ये 8 इंच रखेंगे। ठीक है, बेल्ट के लिए बेल्ट है तो नहीं, बेल्ट नहीं है तो अलग से 2 इंच की बेल्ट बनानी है तो फिर हम इसको रखेंगे 6 इंच। ठीक है, यहाँ से फिर इसको हम ये आधा इंच यहाँ से करेंगे, आधा इंच यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है,
होगा। ये हमारी कंप्लीट होगी, ये सारा ऐसा कंप्लीट होगा। अब हम जाएंगे इसकी मोरी पे। मोरी जिसको जितनी चाहिए, इनको मोरी चाहिए 7.5 की, 7.5 में 3.5 इंच हम इधर रखेंगे, 3.5 हम इधर रखेंगे, लेकिन यहाँ रखेंगे जब फोल्ड वाला हिस्सा सड़ेगी। और जो नीचे वाला है ना हम फोल्ड करेंगे, उसको हम आधा इंच करके ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। हर किसी में, क्योंकि चाहे आप खुले में मोड़ लेना उसको, चाहे बंद में मोड़ लेना, उसको मोड़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको बराबर कर देंगे हम। फिर इसके से हम इसकी पट्टी ना थोड़ी सी सीधेपन में आती है, इसकी गोलाई ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे करके रख ले रही हूँ, ठीक है। ऐसे ठीक है। इसको हम 1 इंच थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे इसे, क्योंकि एकदम से निकालेंगे तो ये ऐसे झोंक मारेगा, तो इसको हम ऐसे झोंक नहीं मारेंगे, ठीक है। ये पेंट हमारी ऐसे में जो काट वाली होगी, यहाँ से एक पार्ट की हमारी हो जाएगी कटिंग। देखो ये किसी के ऊपर से भी इस हिस्से को हम 2 इंच ठीक है, इसको हम 2 इंच रखेंगे यहाँ से, ठीक है, ऊपर बढ़ा के। ये हमारा यहाँ से तो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये सब कपड़ा कम है, तो मेरे को तिरछा ही काटना है, तो यहाँ से हमारा पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। हम 2-2 इंच का ये यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको पहले ही हम बराबर कर लेंगे। क्यों नहीं फोन चला रहे, 2 इंच, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है इसको हम तिरछा करके से निशान लगा देंगे, क्योंकि जो हमारी पैंट खिंचेगी ना, इस हिस्से से हमारे बैठने से बैलेंस बराबर हो जाएगा। और लेकिन ये आसन का सबको ध्यान रखना है, कभी यहाँ से ये आसन लगा के जो इतना नहीं, ये देखो 3 इंच आसन है हमारा, लेकिन ये 3 इंच हम इस निशान से रखेंगे, जो हमने कम करा है ना जो निशान, उसी से ये 3 इंच करके हम निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर इसको हम 1.5 इंच पे ऐसे रख के फिर गोलाई दे देंगे, होगी। फिर हम 2-2 इंच का यहाँ से निशान लगा लेंगे, ठीक है। इसका जो ये बीच वाला हिस्सा ना है, चाहे तो हम इसको यहाँ से भी आधा कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले निशान तक, ये वाला हो गया, यहाँ तक हम लाएंगे इसका 2 इंच, ठीक है। यहाँ से हम ले जाएंगे जो ये आधा हिस्सा है हमारा घुटने आ जाएंगे, वहाँ से हम आ जाएंगे 1.5 इंच पे, ठीक है। क्योंकि 2 इंच बहुत फैला हुआ हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ हमारी मोटी होती है, नीचे से हमारा इसे इतना नहीं होता, ठा से धीरे धीरे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच पे ही आ जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ नीचे वो फिर ना ज़्यादा फैली फैली अजीब सी लगेगी। अगर 1 इंच पे आ जाएंगे तो हमारा पूरा बैलेंस बैठ जाएगा, क्योंकि नीचे से हमारा हिस्सा ज़्यादा हैवी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता नीचे से हिस्सा, यही हिस्सा हैवी होता है सबका, ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है।